visited. I would hate to come here again. First of all, they don't know how to treat tourists. जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कही है। आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों बोला है। क्या मेरा ऐसा टिप्पणी करना जायज़ है? दोस्तों स्वागत है आपको मेरे इस व्लॉग में। मैं हूँ मधु ऋतु और आप सब मेरे यूट्यूब चैनल अर्बन बंजारन को देख रहे हो। और आज मैं हूँ कल्चरल शहर भक्तपुर में। भक्तपुर नगर पालिका लयाकू में आती है, जो कि नेपाल का एक हिस्सा है, काठमांडू से ज़्यादा दूर है नहीं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ भक्तपुर के बारे में। भक्तपुर एक ऐसी जगह जो पूरे नेपाल में अपने अनोखेपन को लेकर इतराता है, और इतराए भी क्यों ना। इतिहास से भरा सुंदर मंदिर, हसीन गलियाँ, कला, खाना पीना इत्यादि सब कुछ तो है यहाँ पर। भक्तपुर में मेरी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी थी 10 बजे को सुबह के नाश्ते के बाद, और यहाँ मैं सबसे खूबसूरत जगह डर्बन स्क्वायर दिखाते हुए इस जगह के नक्शा से आपकी रूबरू कराती हूँ। सारे स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है। Temples and beautiful architecture, so it's amazing. It has got beautiful bells inside it, and there are so many structures. I'm still not able to figure out which goddesses or god is inside here, but then there are a lot of deities, and these, I think, lions are, you know, they depict the what do I say, you know, the royal kingdom and stuff. I think someone is inside there who's ringing bells and damru and all of that, but it's quite interesting. See, it's very different than the other you know, temples you get to see generally, what I have seen in my country. This is quite nice. I like this place. Oh, there's this boat. Look at this. This is a boat. A boat. And few more temples. And some more temples. And tourists everywhere. So guys, I am in this street which is very close to Taumadi Square. Or am I saying the right thing? Which is the temple next to this? Sorry. Okay, 5 straight temple, and next to that there's this very cool shop where you'll find these exotic things, and she is the owner of this shop. So please come here, buy all the stuffs. Trust me, you will find really amazing things. Right now I'm running short of Nepalese currency, so I couldn't like purchase much, but I only brought one item, but it's worth visiting, so please do try it out. भक्तपुर शहर में आप कई दिशाओं से प्रवेश कर सकते हो। इतना बड़ा इलाका होने की वजह से यहाँ की प्राचीन इमारतों के साथ साथ दुकानें, शिक्षालय, कारखाने, दवाखाना, बहुत सारे तालाब, अस्पताल से लेकर ऐतिहासिक मंदिर वगैरह भी देख सकते हैं। दरबार स्क्वायर सबसे बीच में है। उसके इर्द गिर्द ताउमड़ी स्क्वायर, दत्तात्रेय स्क्वायर, चांगू नारायण मंदिर जैसे और भी इमारतें, और मेरी सबसे पसंदीदा पॉटरी स्क्वायर में विभाजित है। ये इलाका शहर का सबसे पुराना माना जाता है। Very interesting. Okay. No, I already purchased. Thank you. I brought few magnets and all that. सारी कलाकृतियाँ लकड़ी और टेराकोटा के ऊपर ही दिखती है। भीमसेन टेम्पल, वाकुपति नारायण टेम्पल दत्तात्रेय स्क्वायर में स्थित है। यहाँ पीतल और तांबे का काम मुझे ज्यादा दिखाई पड़ी। बुद्धिज्म और हिंदुत्व का इतना अच्छा संगम मुझे इन 12वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई हुई इन जगहों में बहुत ज्यादा दिखने को मिली। सन 1979 में दरबार स्क्वायर को वर्ल्ड्स लिविंग हेरिटेज साइट घोषित किया गया था नेपाल में। कहा जाता है ऐसे दरबार स्क्वायर नेपाल में और 3 जगहों में बनाया हुआ है। सुनहरी स्तंभ राजा भूपतिंद्र मल्ला ने पत्थरों की खुदाई करके उसके सामने ही बनाया था। गोल्डन गेट और 55 विंडोज पैलेस जैसे उसके अंदर ही है। वहाँ ताओमारी स्क्वायर में मुझे न्याटापोला मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, तिलमाधव नारायण मंदिर जैसे और भी बहुत सारे स्टोन्स के स्कल्पचर्स दिखे। और सालों पहले हुए भूकंप की भी काफ़ी परिभाषाएं वहाँ पर दिखाई दी, जो कि काफ़ी खुखार है। पर उसके बावजूद भी मैं यकीन मानूंगी कि नेपाल गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपैलिटी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और तनोमड़ी स्क्वायर को जो है नेवारी संस्कृति के आभूषण और कपड़ों से सजाया गया है, तो वहाँ मुझे जाकर काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैं चली गई पॉटरी स्क्वायर, जिसमें कि काफ़ी सारे कुम्हार मुझे नजर आए, और वहाँ पर आए दिन हमेशा मिट्टी का काम होते रहता है। और सिर्फ मिट्टी का ही नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी शिल्प कला आपको वहाँ पर दिखाई देगा, चाहे वो कला के रूप में या ड्राइंग्स या काफ़ी सारे पेंटिंग्स, पोस्टर्स जो आपके घरों में सजाने का सामान होता है, और भी बहुत सारी। अब मैं आप सबको एक मजे की बात बताती हूँ। वहाँ मुझे पूरे नेपाल में जनकपुर को छोड़कर या मिथिला राज्य को छोड़कर, जैसे ही मैं ऊपर की ओर आ रही थी, चाहे वो काठमांडू हो, भक्तपुर हो या नागरकोट के ओर हो, जहाँ पर भी मैं जा रही थी, मुझे काफ़ी कम लोग मिले जिनको हिंदी में बातचीत करना आता है। तो वो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे नेपाली दोस्त हैं पूरे दुनिया भर से, और उन सबको चाहे वो
हमारे देश से हो यानी इंडिया से हो या फिर नेपाल के हो या कहीं और पे भी क्यों ना रहते हो, उन सबको हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। और हिंदी और नेपाली दोनों ही देवनागरी लिपि से आती है, पर वो लोग पता नहीं क्यों मेरे एक्सेंट को समझ नहीं पा रहे थे या फिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिससे कि वो नहीं समझ आ रहे थे। तो ये बात मुझे काफ़ी अतरंगी लगा और कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक टाइम पर मैं काफ़ी चिढ़ चुकी थी कि जो भी मैं बात उन लोगों को समझाने जा रही थी वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नेपाली आती है जिससे कि मैं काम चला सकूं, पर वहाँ पर उससे भी उनको समझ नहीं आ रही थी। तो और ये मुझे ज़्यादातर भक्तिपुर के अंदर महसूस हुआ, और जैसे ही मैं आगे आने वाले ब्लॉग में आप देख पाएंगे काठमांडू में गई, वहाँ पर और भी ज़्यादा हुई। और पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग जानबूझकर इस बात का फ़ायदा उठा रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। उन लोगों का कल्चर पूरे दुनिया में माना जाता है, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है। वो देश विदेश से आए हुए हर तरह के लोगों को बहुत ज्यादा आदर सत्कार करते हैं और सम्मान भी करके अपने देश में उन लोगों का स्वागत करते हैं। भक्तपुर के अंदर सब कुछ खाने की बात करूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। महंगे होने का कारण ये था कि वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे फॉरेनर्स दिखे, तो शायद उस वजह से, टूरिज्म की वजह से उन्होंने सब कुछ काफ़ी महंगा कर रखा था। और वहाँ पर मुझे बाकी शहरों या फिर बाकी जगहों की तरह काफ़ी सारे बोबा टी के स्टॉल्स दिखे। ऑथेंटिक नेपाली कुजीन मिलेंगी और वो बहुत अच्छा होगा खाने में। और अगर मैं आपको बात करूँ मीठे की, तो आपको जुजू धाव ज़रूर खाना चाहिए वहाँ पर, जो कि बंगाल के मिष्टी दोई से काफ़ी मिलता जुलता है। Honestly, this is one of the worst countries I have visited. I would hate to come here again. First of all, they don't know how to treat tourists. Because somebody has paid money, they think that people coming here to beg. Sorry, after taking money, they will behave very differently. So this is just not the kind of place. If you think they treat everyone very nice and all, they don't. They don't. They will take the money from you and they will behave very differently after the money has been taken from you. So I could actually, find that they were very different with the whites. They were not very good with the brown skin. So I will never ever visit this country. And yeah, not my kind of place. Sorry, I hated it. हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म फेस किया, तो आप यहाँ पर मेरा रिएक्शन देख सकते हो। पर जैसे कि मैंने बोला, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और सारे लोग वैसे नहीं थे जैसे बर्ताव मुझे कुछ लोगों से मिला है। तो मैं काफ़ी अपसेट हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने अपना घूमना जारी रखा। In this lane, there are quite a lot of unique stuff. All the Bengalis everywhere. That feels good. Look at these paintings. Looks nice. Nothing unique, nothing very different, but yeah, good. I guess this is another place, some Taumadi Square. Let's check it out. Wow, this has got some interesting figures. I'm gonna click few photos here. Look at this. I'll show you from there. Look at these. Unique, isn't it? I liked it. All the temples are, quite different from each other. और ऐसे ही दिन से शाम से रात हो गई और मैंने पूरा भक्तपुर का सैर करने के बाद मैं चली गई वहाँ से काठमांडू। और बाकी क्या होता है वो मैं अपने अगले व्लॉग में बताने वाली हूँ। अभी तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। और भी काफ़ी सारे जगहों के काफ़ी सारी किस्से आने वाली है। तब तक के लिए अलविदा।